Yes. Good morning, class 9th students. Today's date is 11/7/20. क्लियर? और 13 से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से मेंटेन करके रखें. ठीक है. अब होगा क्या, देखिए. अब होगा क्या इसमें कि आप जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मोशन के न्यूमेरिकल्स. ठीक है. कुछ बच्चों के डाउट थे कि मोशन के न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा एक बार और करवाइए, तो अपन आज मोशन के कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है. देखिएगा मोशन के न्यूमेरिकल में अपन क्या पढ़ रहे हैं. देखो, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि अपना देखो स्पीड जो होती है वो होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो अपनी स्पीड होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर. और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्लियर. अब दूसरी चीज, स्पीड आपको कहां कहां पर मिलेगी, जहां पर आपको मीटर पर सेकंड मिले, किलोमीटर पर आवर मिले, वहां पर आप क्या होगा, आपकी क्या होगी वहां पर स्पीड होगी. और जहां पर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो, वहां पर क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा. क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. अब देखिएगा, अब अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूलेज अपने पास में कौन कौन से हैं. ठीक है. अपन क्विक रिवीजन करेंगे आज. फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं. फॉर्मूलेज देखो अपने पास में एक होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने पास था v माइनस यू अपॉन टी. एक्सेलरेशन का है v माइनस यू अपॉन टी. इसमें v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड व्हाट इज t, t इज टाइम. दिस इज एक्सेलरेशन. और जब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव, उस टाइम पर जो आपका होता है एक्सेलरेशन, उसका एक दूसरा नाम है, क्या है, रिटार्डेशन. क्या है, रिटार्डेशन. ठीक है. उसे अपन बोलते हैं रिटार्डेशन. ठीक है. अब देखिएगा नेक्स्ट जो आपके पास है वो देखिएगा, आप अपने पास में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है. पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ठीक है. ये पहली इक्वेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इन सबों के बीच में मल्टीप्लाई है. ठीक है. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब अपन एक चीज, ये तीनों इक्वेशंस पढ़ लेंगे. इसमें s क्या है, डिस्टेंस है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम. क्लियर है ना. अब देखिएगा आप नेक्स्ट अपन जो बता रहे हैं वो है अपने पास में कि भाई अपने पास में अगर मान लो कि डिस्टेंस है, ठीक है, अपने पास में ये मान लो कि अपन, ये अपना एक स्कूल है और ये अपना क्या है, होम. ये अपना होम है. ठीक है. घर से सुबह सुबह स्कूल आए. कहाँ आए, स्कूल. मान लो स्कूल की जो आपकी लेंथ है वो है 30 किलोमीटर. कितनी है, 30 किलोमीटर. अब घर से आप स्कूल आए तो कितना चले, 30 किलोमीटर चले. अब स्कूल से लंच होने के बाद में आप फिर घर जाएंगे, तो घर जाकर कितना चलेंगे, दोबारा 30 किलोमीटर चलेंगे, दोबारा 30 किलोमीटर चलेंगे. तो इस टाइम पर आपकी दो चीजें निकलती हैं. एक निकलेगा डिस्टेंस
और एक निकलेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ घर से स्कूल गया 30, स्कूल से घर आया 30, मतलब कि 30 प्लस 30 मतलब कि 60 किलोमीटर चला है ये। सॉरी दिस वन इज डिस्टेंस, पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लिया ना, दिस वन इज डिस्टेंस। ये क्या है आपका? डिस्टेंस। वो मैंने डिस्प्लेसमेंट का आगे लिख दिया था गलती से ना। और जो आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से चले हो और दोबारा जहां पर आए हो उसके बीच का डिस्टेंस। चले कहाँ से थे? होम से। चले कहीं पे ही गए हो, यहाँ से स्कूल से चाहे कहीं और गए हो, यहाँ से वहाँ गए हो, वहाँ से यहाँ गए हो, यहाँ से यहाँ गए, लास्ट में कहाँ आए? घर पे। मतलब घर से चले और घर पर आए तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0। इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 किलोमीटर। कितना होगा? 0 किलोमीटर। इस चीज का आप ध्यान रखना। कोई एक लड़का है, वो ट्रैक पे भाग रहा है, ऐसे ऐसे ट्रैक पे भाग रहा है, तो अगर वो ट्रैक पे भाग रहा है तो ट्रैक पे भागते वक्त वो यहाँ से अगर उस लड़के ने स्टार्ट किया और भागता भागता इधर आ गया दोबारा से, तो इस टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो क्वेश्चंस मैं आपको शीट में भी दे चुका हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस मान लो, एक क्वेश्चन है, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। मतलब कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर पहले थी, और उसने क्या किया? ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकंड। मतलब उसने कोई ब्रेक व्रेक लगाया होगा बेचारे ने, ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड 80 किलोमीटर से कितनी हो गई? 60 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी? 80, तो वो तो है u। अब कितनी है? 60 किलोमीटर नई, वो है v। और इस स्पीड से इस स्पीड तक आने में टाइम कितना लगा? देखो टाइम देखो, लिख रहा है इसमें 5 सेकंड। कितना लिख रहा है? 5 सेकंड। ठीक है। तो अब क्या होता है कि भैया इतना स्पीड होने के बाद में अब होगा क्या? देखो देखिएगा भाई, आप 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ही समझाया था कि 80 किलोमीटर पर आवर है, जैसे किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब देखो इस बेस पे क्या है, अपने पास जो न्यूमेरिकल है वो क्या है? देखो 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 इंटू 5/18, 18 इंटू 5/18, 2 से काट लो, 2 9 जा 18, और 2 से कितनी बार? 40 बार। तो ये है 200/9। अब क्या आएगा? ये मीटर पर सेकंड। तो इसकी जगह तो क्या आ गया? 200/9 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से 60 किलोमीटर पर आवर क्या लिखेंगे? 60 इंटू 5/18, मतलब अब फिर ये 9 बार और फिर ये कितनी बार आएगा? 30 बार। मतलब कि 150/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो अब इसका मतलब आपकी जो u है वो कितनी है? पहले कितनी थी? 200/9 मीटर पर सेकंड। और आपकी जो v है, जो आपकी v है वो कितनी है? आपकी
150 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब एक चीज ध्यान रखना, स्पीड कम हुई है, स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। मैंने आपको कई बार बताया है, जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन होता है रिटार्डेशन, ठीक है। अब देखिएगा एक्सेलरेशन जो है वो है v 200 अपॉन 9 माइनस u 150 अपॉन, सॉरी v है 150 अपॉन 9, ठीक है। v इज 150 अपॉन 9 माइनस 200 अपॉन 9 और अपॉन t कितना है, अभी बताया था मैंने 5 सेकेंड, मतलब कि 5। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 9, एलसीएम ले लो इसमें, तो 150 माइनस 200 और अपॉन 5। इतना समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस 50 अपॉन 9 और ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा इनटू 5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका जो आया वो आया माइनस 250 अपॉन 9 और एक्सेलरेशन है माइनस में है, देखो ये रहा माइनस, तो ये क्या है, रिटार्डेशन है। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताया था मैंने एक्सेलरेशन की यूनिट होती है या तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या फिर होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन है अपने पास में। क्वेश्चन ये है कि भाई ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है, देखो क्वेश्चन में बोल देता हूँ, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। What distance will it cover in 10 seconds after rest? What distance will it cover in 10 seconds after rest? देखिए क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ ऊपर। A racing car has acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover? What distance will it cover in 10 seconds? In 10 seconds after start. After start. Okay. ये अपने पास में क्या है, ये क्वेश्चन अपने पास में है ना। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले यूनिट लिखिए, एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि एस आपको निकालना है, फाइंड करना है एस आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास इन 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद आफ्टर स्टार्ट, मतलब कि स्टार्ट होने के बाद, मतलब पहले गाड़ी किस पे थी, रेस्ट में,
देखो दो चीज है, एक होता है आपके पास में आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट में तो आपको पता है u की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब गाड़ी यूं कह रही गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है और इट टेक ब्रेक लगाने के बाद में वो रेस्ट आ गया, मतलब पहले गाड़ी चल रही है बाद में रही है, तो आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट होने के बाद में चली है, अभी गाड़ी घर पे खड़ी है तो u 0। और जब ब्रेक लगते हैं उस टाइम पर v 0 होता है, अगर बॉडी किस पे आती है, रेस्ट पे आती है। अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे आती है तो होगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो आपके पास में क्या है, ए है, एस है, 10 सेकेंड, मतलब कि टाइम आपके पास है 10 सेकेंड। और आफ्टर स्टार्ट का मतलब है u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको निकालना क्या है, s। अब देखिए अपने पास में तीन इक्वेशन है, एक तो है v इक्वल्स टू u प्लस et, इसमें तो s है ही नहीं तो ये तो काम ही नहीं आएगा, है ना। एक अपने पास है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो अब देखिए s है, s निकालना है, बिल्कुल निकालना है। u है, u अपन को दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। t दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। a दिया हुआ है, t भी दिया हुआ है। मतलब कि इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको s निकालना है। तो देखो जो अपन s निकालेंगे वो है अपने पास में u कितना है, 0 इंटू टी कितना है, 10 प्लस हाफ इंटू में ए कितना है, 4 इंटू में टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब कि 100, 10 का स्क्वायर मतलब 100। सो s इज इक्वल्स टू 0 इंटू 10 0 प्लस 2 से काटिए, 2 2 जा 4 और ये 200 जा 200। मतलब जो s की वैल्यू आई वो कितनी आई, 200 मीटर पर, सॉरी 200 मीटर, ओनली 200 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल और हो चुका है। देखिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं अपन, अब एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, है ना। एक मिनट वेट, देखिए एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है अपने पास में कि भैया हाँ ये वाला कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो है उसका 4th क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कि u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट on lake accelerate in straight line at constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक में से देखिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड मतलब टाइम आपको दिया हुआ है क्या, 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, कितनी दूर ट्रेवल करी बोट ने, मतलब डिस्टेंस निकालना। हाउ फार, हाउ फार, हाउ फार का मतलब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आपको कुल मिला के निकालना क्या है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है। तो देखिएगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए
टी स्क्वायर। यू की वैल्यू भी दी है, टी की वैल्यू भी दी है, ए की भी है, टी की भी है। एस का जो आंसर इसमें आएगा वो है 96 मीटर। खुद घर पर निकालिएगा, आराम से कीजिएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं उनको अच्छे से सिंसियरिटी से दीजिएगा अपने एग्ज़ाम को। कोई हेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है। ओके, थैंक यू।